मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि सारे कारणों के कारण श्री कृष्ण है ना। जो भी कृत्य होता है संसार में उन्हीं के कारण होता है ना। तो इस हिसाब से दुर्योधन ने भी गलत नहीं किया, रावण ने भी गलत नहीं किया, क्योंकि उन्हीं की इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो फिर उसको सजा क्यों मिली? किनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है? कृष्ण की इच्छा के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण। देखिए, भगवान की इच्छा कुछ है, मगर उसके साथ साथ भगवान उनके जो जीवात्मा है उनको भी स्वतंत्रता देते हैं अपनी इच्छा का उपयोग करने की। दैट मीन्स हम जो जीवात्मा है, हमें भगवान ने हमें फ्री विल दी है कि हम जो करना चाहें वो कर सकें, और हम सबके पास ये फ्री विल है। अब इसका कारण भी है कि भगवान ने हमें फ्री विल क्यों दी। कारण ये है क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। जहां पे भी प्रेम होगा वहां पे चॉइस होगी। सिंपल, जहां पे प्रेम होगा वहां पे चॉइस होगी। अब एक लड़की है, एक टापू पे फंस गई, अब वहां पे एक गुंडा है, टेररिस्ट ना, एकदम पूरा काला काला उसका चेहरा है, बाल उसके खड़े हुए हैं और हाथ में उसके बंदूक है, और सीधा ठोक दी उसके ऊपर। बोले, बोल तुमसे प्यार करते कि नहीं, बोल। प्यार करते, बोले शादी करेगी नहीं, तो शादी करूं, शादी करूं, ले चलो हो गया। तो अब शादी करने को तैयार तो हो गए वो, मगर वाज दैट लव? देयर वाज नो लव बिकॉज देयर वाज नो चॉइस। तो जहां पे भी प्रेम है वहां पे आपको चॉइस देना पड़ेगा। एक फैमिली है, वो रेस्टोरेंट पे पिताजी लेके गए, चल आज हम तेरे को खिलाना लेके जाता हूं तुम सब लोग। तो बच्चे बड़े खुश हो गए, सूरज कहां से निकला? बोले पापा रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं आज। मम्मी चलो आज खाना नहीं बनाना, आज रेस्टोरेंट में पार्टी, आज पापा लेके जा रहे हैं। जैसे ही रेस्टोरेंट में बैठे आप, तो वो वेटर आ रहा था मेन्यू कार्ड लेके, उसने मेन्यू कुछ नहीं चाहिए, बोले 4 पराठे ले आ, 4 शिकंजी ले आ। तो बच्चे सोच रहे पापा पराठे ही खाने थे तो यहाँ रेस्टोरेंट में क्यों आए, वो तो मम्मी खिला देती। हमने सोचा कुछ बर्गर मिलेगा, कुछ पिज्जा मिलेगा, कुछ अपने मन का हम कुछ खाएंगे। चुप, मैंने बोल दिया ना, पराठे और शिकंजी। बोले पापा आप ही खा लो, हम भूखे अच्छे हैं, हम जा रहे हैं घर। क्यों? क्योंकि चॉइस नहीं है। आप हमसे प्रेम करते तो चॉइस दो ना। तो ऐसे ही भगवान का हमारे प्रति अथाह प्रेम है, इसलिए भगवान हमें चॉइस देते हैं, हमें इंडिपेंडेंस देते हैं कि हम चुनाव करें। और कई बार उस चुनाव को करने के लिए हम चुनाव का दुरुपयोग भी करते हैं। सो कृष्णा गिव्स अस चॉइस वेदर वी लव हिम और वेदर वी डू नॉट लव हिम। तो कई बार हम उसका दुरुपयोग करते हैं, तो हम भगवान को छोड़ भी आते हैं। इसलिए तो हम भौतिक संसार में कि हम भगवान को छोड़ के आए यहां पर, मगर उसके बावजूद भगवान हमें छोड़ते नहीं है। हम बेशक भगवान को छोड़ दें, भगवान हमें छोड़ते नहीं है। भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं। तो हम बोलते हैं कई बार भगवान परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हैं। वो परमात्मा कौन है? और कोई नहीं, भगवान ही है, और हमें गाइड करते रहते हैं, हमें अपनी ओर लाने के लिए, हमें व्यसनों से बचाने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए। तो जब हम छोटे थे तो अंदर की आवाज सुनाई देती थी, याद है? कुछ भी गलत करते थे तो लगता था गलत है। अब बड़े हो गए तो समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि अब हमने साइलेंस कर दिया उस परमात्मा को। बोले तू चुप रहा है, मुझे पता है, मुझे पता क्या करना है। अब बार बार बीच में मत बोला कर, तू चुप शांत रह, मैं अपना करूंगा जो करूंगा। तो ऐसे ही जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो भगवान का साथ छोड़ने के लिए भी तैयार है, भगवान की वाणी को, भगवान के उपदेशों को त्याग देता है। तो यही हाल था रावण का, यही हाल था हिरण्यकशिपु का, यही हाल था दुर्योधन का, कि भगवान ने उनको इंडिपेंडेंस तो दी है, मगर उस इंडिपेंडेंस का मिसयूज कर रहे थे। दे वॉन्ट टू एनवी कृष्णा हिमसेल्फ। अपने स्रोत से ही उनको प्रतिस्पर्धा होने लगी थी, अपने स्रोत से ही उनको ईर्ष्या होने लगी। तो ऐसे व्यक्ति का क्या हल होगा? तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो निश्चित था, महाभारत का युद्ध होने से पहले स्वयं धृतराष्ट्र ने महाभारत का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। फर्स्ट श्लोका में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। कि बताओ ओ संजय, बताओ किस मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कहां पे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो कुरुक्षेत्र की भूमि जो धर्म भूमि है, वहां पे मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या चल रहा है। अरे भैया क्या चल रहा है?
तुम अधर्मी लोग हो, धर्म के क्षेत्र में क्या जाओगा, तुम्हारा विनाश ही तो होगा। तो पहले श्लोक में डिक्लेयर हो गया कि धर्म क्षेत्र में क्या होने वाला है, इन अधर्मियों का। कौन अधर्मी? जो भगवान से ही द्वेष कर रहे हैं, जो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो भगवान तो वो भी सहन कर लेंगे, मगर जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान के प्रति ईर्ष्या सहन नहीं होती। इसलिए अर्जुन उसने ठान ली कि इसको तो मार के रहूंगा ना, ये मेरे भगवान का देशी बन गया है। तो इसलिए अपनी भगवान ने हमें इंडिपेंडेंस दी है, बट उस इंडिपेंडेंस का यूज कैसे करना है वो चॉइस हमारे पास है। तो हमें क्या करना है, अपनी इंटेलिजेंस को शार्प करना है ताकि अपनी इंडिपेंडेंस को अच्छे से यूज कर पाए। अगर इंटेलिजेंस शार्प नहीं है तो इस इंडिपेंडेंस को हम मिस यूज कर लेंगे। इसलिए बोला जाता है फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास स्वतंत्रता है मगर आपको स्वतंत्रता का उपयोग करने का बुद्धि नहीं है तो वो स्वतंत्रता आपके लिए परतंत्रता हो जाएगी। तो यही हाल था। तो दुर्योधन ऊपर से तो स्वतंत्र था मगर अपने मन से वो बंधा हुआ था ना, उसका मन उसके वश में नहीं था, और जिसका मन उसके वश में नहीं है उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो दुर्योधन का चोर उसके घर में ही बैठा था, जिसको उसके मन को, उसकी शांति को चुरा रहा था बार बार। तो इसलिए भगवान को आना पड़ा ना, धर्म को स्थापित करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान इन अधर्मियों का नाश करने आते। तो तब ये नहीं बोल सकते कि देखो भगवान की इच्छा से हो रहा है। इच्छा किसकी है? भगवान की नहीं है। इच्छा किसकी है? हमारी इच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं ना, देखो भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अब एक यही तर्क दे दिया, एक क्रिमिनल था, उसकी कोर्ट में पेशी हुई, तो जज पूछ रहा है, बोले बताओ मर्डर क्यों किया तुमने, क्यों मारा तुमने? तो ये दे दी, बोले तुम्हारे गीता में लिखा है भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वैसे गीता में कहीं नहीं लिखा है भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैंने थोड़ी किया। अरे ये कृष्ण ही थे जिन्होंने मेरे हाथ से चाकू उठवाया और मेरे को बोल रहे थे मारो मारो, तो मैंने मार दिया। ये कृष्ण ही है करने वाले सब कुछ, सर्व कारण वही करने वाले, मेरी क्या गलती है? तो फिर वो जज है, आखिरी दिन जब सुनवाई खत्म हुई तो फिर वो ऑर्डर देता है। ऑर्डर में क्या है? बोले चढ़ा दो इसको, फांसी पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो। जज साहब क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। तो जज भी बोलता मैंने कुछ नहीं किया, कृष्ण ने किया। कृष्ण ने मुझे बोला कि इसको ये पनिशमेंट दे दो। तो कृष्ण की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो अल्टीमेटली ये सब बहाना है, करने वाले हम हैं। हमारे हाथ में भगवान ने ये चॉइस दी है, ये इंडिपेंडेंस दी है, कैसे हम उसका उपयोग करें। मंदिर आना या ना आना आपके हाथ में है, आप चुनाव करिए। कौन रोक रहा है आपको ना? दिस टाइम यू कैन गो एंड वॉच अ मूवी। कोई पोर्नोग्राफी देख सकता है, कोई कुछ देख सकता है, चॉइस आपके पास है। भगवान ने आपको फ्रीडम दी है, मगर उस फ्रीडम का उपयोग कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारी कितनी चेतना उद्धृत है ना, कितनी इंटेलिजेंस शार्प है। तो हमें प्रयास क्या करना है? हमें प्रयास करना है अपनी बुद्धि को शार्पन करने के लिए। और बुद्धि शार्पन होगी ग्रंथों को पढ़ने से, बुद्धि शार्पन होगी भक्तों का संग करने से, बुद्धि शार्पन होगी नित्य प्रतिदिन हरि नाम का जाप करने से। तो जब ये कार्य करेंगे, बुद्धि शार्पन होगी, तो फिर अपनी इंडिपेंडेंस को हम अच्छे से यूज कर पाएंगे कृष्ण की ओर आगे बढ़ने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा